केवल मात्र ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये जोड़ी करता है और वहाँ हाथ जोड़ता हूँ उनके सामने। लेकिन उन्होंने तो 5 साल बहुत अच्छी सरकार चलाई ना। कौन सी 5 साल चलाई? 5 साल लड़ खरीदती थी, एक महीना होटलों में ठहरा एमएलए को और खरीद लिया एमएलए को सबको, एक उस होटल में ले गए, फिर होटल में क्या जरूरत है उसको होटल में ले जाने की? पेपरों में इतना बड़ा बड़ा ऐड दे रहे हैं क्या? इसका बाप का पैसा दिए, जनता का पैसा का इसने दुरुपयोग किया। ये किसकी सरकार बनवा रहे हैं? राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी के आधार पे बनेगी। और मेरी उम्र 82 ईयर्स हो गई है, मैंने बहुत चुनाव देखे, मैंने इस प्रकार का चुनाव नहीं देखा। ये अशोक खान है, ये गहलोत नहीं है, ये माली नहीं है, जाली है, ये हिंदुओं की औलाद नहीं है, की औलाद है, समझे आप देखिए, ये हिंदुओं की औलाद नहीं है, ये माली नहीं है, जाली है, और ये अशोक गहलोत नहीं, अशोक खान है। अब मेरे नाम नोट कर लिए, 82 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने बहुत दुनिया देखी। मोहनलाल सुखाड़िया ने उदयपुर को चमन किया, शिवचंद माथुर ने भीलवाड़ा को चमन किया, और ये क्या नाम हरिदेव जोशी ने बांसवाड़ा किया। अशोक खान ने राजस्थान और जोधपुर को बर्बाद किया है। और ये कुत्ते बनेगा, बहुत जनता बहुत दुखी है। ये आप आने वाले देखिए, ये जो महेंद्र सिंह राठौड़ इसके सामने सारे स्टूडेंट, सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसके साथ है। आप देखना, ये इसके अंदर आएगा। महेंद्र जापक जो हारा था 5,500 से वोट था, कोई खास बात नहीं थी। नहीं, ये हारेगा, ये इसकी मट्टी पड़ी होगी। उस दिन पूरे जोधपुर में मैं लड्डू बांटूंगा, लड्डू बांटूंगा उस दिन। इनके गुस्सा का भी एक कारण है। चाचा गुस्सा क्यों है इतना आप अशोक गहलोत? सन 74 में मैं कलम बरकतुल्लाह मुख्यमंत्री था, मैं कली जमशा का अध्यक्ष था, मुझे पुलिस वालों ने बुरी तरह से मारा, जयपुर की जेलें भर गई थी, मैं भरतपुर जेल में रहा था सवा महीना वहाँ पर, 6 महीने के बच्चे को छोड़ के। ये कांग्रेस की सरकार नहीं बचेगी। ये जो अत्याचार हो रहा है, जो बच्चों के जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये कोई मजाक है क्या? स्टूडेंट्स का बड़ा खराब हो जाती है, लाइफ उनकी खराब हो जाती है। आज महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। आज आपके लिए कि महिलाओं का आरक्षण किया है, 300 मोदी जी ने जो काम किया है, वर्ल्ड फेमस है वो आदमी। ये है क्या उसके मुकाबले? ये केवल मात्र ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये जोड़ी करता है और वहाँ हाथ जोड़ता हूँ उनके सामने। मैं इसको जानता हूँ अच्छी तरह से। चाचा एक मिनट, चाचा से थोड़ा बात करने दीजिए। गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं अशोक जी। गारंटी उसकी बढ़ जाएगी, गारंटी बढ़ जाएगी उसकी, ऐसी कैसी हो जाएगी? रेवड़िया बांट रहा है ना, बैंकों से लोन लेके बांट रहा है। राजस्थान में आने वाले की दुर्दशा करके जाएगा, दिवालिया घोषित करके जाएगा। कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशनर को पेंशन नहीं मिलेगी। इसको क्या बोला बेटा? इसके टाइम में आप आता 5 साल पहले इसका बेटा 500 महापौर वहाँ खड़ा होता है लोकसभा में। मैं आपको कहता हूँ कि मामले में जिसका इसका घर है, उस घर में उसके वार्ड में वो बुरी तरह से हारा है, वहाँ वोट को लीड नहीं कर सका। ये है क्या? ये किसी की औलाद नहीं है। ये गल पंगा हो रहा है। यूँ जादूगर है वो, चुनाव पलट नहीं है, जादू जनता पलट देगी। जनता लोग ये आप देखिए कि मैं वोट देने जा रहा हूँ, ये खटका किसको दबाया कि मैं जानता हूँ, यही किसी को मालूम नहीं है। सब पता है दुनिया को, जनता बहुत समझदार है। कितने आप प्रलोभन दे दीजिए तो कोई नहीं झुकेगी। प्रलोभन नहीं है, जनहित के कार्य हैं, जनता को ऊपर उठा। नहीं, ये कुछ नहीं, जनता ये पागल बना रही है जनता को, ये जनता को पागल बना रही है। इतने साल तो पहले कहाँ गया था? अभी 4-6 महीने में, और पेपरों में मैंने RTI में लगा दिया इसका केस, सूचना केंद्र में वहाँ पे जयपुर भेज दिया है कि अखबारों के माध्यम से कितना इतना खर्चा किया आज तक पेपरों में देखे। तो पेपरों में इतना बड़ा बड़ा ऐड दे रहे हैं क्या? इसका बाप का पैसा दिए, जनता का पैसा का इसने दुरुपयोग किया। ये जनता का, यहाँ पे जनता का ही पैसा है। एक आप देखिए, एक महीने तक MLA को होटलों में ठहराया, वो क्या जरूरत थी? तेरी सरकार ये ली थी महीने भर, वो सब जनता के पैसे से उन MLA को लुटाया मजे होटलों में। क्या जरूरत है बताइए आप? जरूरत है क्या? जब तू ठीक है तो इसलिए हाथ जोड़ता हूँ। और राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी नरेंद्र मोदी के बल पर। क्यों आएगी भाजपा की सरकार? उन्होंने क्या कर दिया? अरे जनता ने सब समझ लिया है। ये गैला पागल है, ये बकरा है, बकरे दो इसको, बकरे दो। ये मर्जी से रेवड़िया बांट दी। अरे इसका फिर बैंकों से लोन ले रहा है, लोन लेके बांट रहा है। मैं अखबार पढ़ता हूँ, दूसरा नंबर इसका नंबर है लोन लेने में, ये लोन बांट रहा है। लेकिन उन्होंने तो 5 साल बहुत अच्छी सरकार चलाई ना। कौन सी 5 साल चलाई? 5 साल लड़ खरीदती थी, एक महीना होटलों में ठहरा एमएलए को और खरीद लिया एमएलए को सबको, एक उस होटल में ले गए, फिर होटल में क्या जरूरत है उसको होटल में ले जाने की? तेरी सरकार स्थित है ना, इसलिए सजा मैं नहीं बोल, मैं सब समझता हूँ। नहीं थकरा नहीं हूँ, आपको तो मैं 2 घंटे बोल देता हूँ, मैं थकूंगा नहीं। मैंने भरतपुर जेल में रहा हूँ, मैं
सेबर जेल में जहाँ वो महात्मा गांधी उस जेल में रहा है सन 73 के बाद, आज से 40 साल पहले मैं। क्यों जेल गए थे? कर्मचारी संघ का आंदोलन था, नेता था मैं। अच्छा, नेता थे आप? हाँ, तो बरकतुल्ला साहब मुख्यमंत्री उस टाइम, बरकतुल्ला नेता था। और आज भी मैं मेरे पार्टी के इसमें कर रहा हूँ, 57 से इस पार्टी में जुड़ा हूँ मैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये कहते हैं कि जब से मोदी का राज आया है देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, महंगाई सबसे ज़्यादा। राजस्थान में देखो सिलेंडर 500 रुपए का है और मोदी पूरे देश में 900 का दे रहे हैं। इसको किसी को ये इतना खड़ा किसी को नहीं मिला है, झूठ बोल रहा है। अरे है ही नहीं, ये तो भाई साहब मिला नहीं मिला किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं, सब ये झूठा आंकड़ा है। ये पेपर में देना झूठा आंकड़ा है, किसी को नहीं मिला। मैं आपको कह रहा हूँ सच्चे नहीं बस। चाचा मुझे एक बात बताइए, आपने इतनी सरकारें देख ली राजस्थान में, बहुत सारी सरकारें देख ली। अशोक गहलोत ये कहते हैं और कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि राजस्थान में जो काम किया है वो कांग्रेस सरकार ने किया है। भाजपा जब जब आती है राजस्थान की जो विकास की गति है उस पर ब्रेक लग जाता है। आप क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है, इसने कोई काम नहीं किया है, झूठे उखाड़ रहा है, ये पैके मार रहा है और इसके पास पैसा नहीं है, बैंकों से लोन ले लेके रेवड़ियाँ बांट रहा है। ये आने वाले टाइम बताएगा। 25 तारीख को जब बैलेट पेपर में वोट पड़ेंगे और 3 तारीख को वोट खोलेंगे तब पता पड़ जाएगा। राजस्थान की बड़ी दुर्दशा करके जाएगा। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशनरों को पेंशन नहीं मिलेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनकी सरकार के अंदर सब लोग सुरक्षित रहते हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं। सब आप पूछो महिलाओं की क्या हालत हो रही है, स्टूडेंट्स की क्या हालत, पेपर आउट हो रहा है। एक लड़का साल भर मेहनत करता है, पेपर आउट हो गया सर, तो वो उसको और सब उसी के चट्टे बट्टे। अब आप देखिए कि आरपीएससी में उसको बाप को बना दिया मेंबर और उसको बेटे को दे दिया टिकट, और बेटा बिल्कुल फिट नहीं है वो। और मैं आपको कहता हूँ कि महामिंदर में जब ये 5 साल पहले लोकसभा का चुनाव इसका बेटा लड़ा था, मैं पूरा सर्वे करता हूँ, जाता हूँ इसके महामिंदर वार्ड में, इसके बेटा हारा था, ये मुझे मालूम है। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दंडवत करने जाता है, दिल्ली जाता रहता है। वहाँ क्या है कहाँ दिल्ली बार तो अपना घर संभाल, कुछ नहीं होने वाला है साहब। दिल्ली इसलिए जाते हैं क्योंकि कांग्रेसियों का मानना है कि गहलोत जी मोदी को हराएंगे। कोई नहीं हरा सकता दुनिया में, कोई किसी को नहीं। ऑलवेज फेथ इन गॉड, गॉड विल हेल्प यू। ऑलवेज फेथ ऑन गॉड एंड गॉड विल हेल्प यू। बस जोधपुर में प्रियंका मैडम कितनी बार आई, आप महिला उत्पीड़न को लेके आप कहते हो वहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे जोधपुर में इतने बड़े बड़े अत्याचार हुए आम जनमानस के साथ में। आज भी देखें हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार होता है, कोई भी मोमडन हमला करता है उसकी जमानत हुई रातों रात, दिन में नहीं, रातों रात जमानत होती है और वो आदमी बिल्कुल बरी होकर आता है। आज कहीं पे भी कोई उत्पीड़न होता है, पथराव होता है, आदमियों के नाम जो होते हैं हिंदुओं के नाम पहले लिखे जाते हैं, मोमडनों के नाम गायब, उनकी रातों रात जमानत। हिंदुओं की जमानत नहीं, वो 4-4 महीने जेल में पड़े सड़के। तुष्टीकरण की राजनीति लेके चलती है कांग्रेस आज दिन तक, और फिर कहती है हिंदू मुस्लिम। गंगा जमनी तहजीब कैसे होती है? गंगा जमनी तहजीब क्या होती है? यहाँ कह तो रहे अशोक जी, किसको कहते हैं? कोई बराबर हक दिया, मुसलमानों को बराबर हक दिया, हिंदुओं को क्या हक दिया? हिंदुओं को क्या हक दिया? हिंदुओं के लिए मस्जिद के लिए कुछ पैसा दिया? नहीं, बीच में बोलना है तो बोलो, सबर करो। या तो नहीं, आज मस्जिद के लिए हजारों करोड़ रुपए सैंक्शन होते हैं, सैकड़ों करोड़ सैंक्शन होते हैं। मंदिरों के लिए कितना सैंक्शन किया? और आप गंगा जमनी तहजीब कहते हो, हिंदू कहते हो। हिंदुओं के घर में जन्म लिया है, हिंदुओं के लिए क्या किया? हिंदू मंदिर के लिए क्या किया? मस्जिद के लिए इतना करोड़ों रुपए तुमने सैंक्शन किए, ये क्या किया? तो भाजपा ने क्या कर दिया? भाजपा ने क्या नहीं किया ये पूछो आप। हिंदुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ, आज उनके सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ श्री राम, उनका मंदिर कितने वर्षों से, वो तो कांग्रेस वाले ही बनवा। नहीं, कब किया कांग्रेस वालों ने? गलतफहमी है आपकी, कभी नहीं आए आगे। कांग्रेस वालों ने तो वहाँ पे मर्डर करवाए, जब उनकी सत्ता थी जब वहाँ पे मर्डर हुए, नाना प्रकार के क्रियाकलाप हुए। कहाँ पे किया उन्होंने? इतने वर्षों में क्या किया है? कांग्रेस की सरकार 70 सालों से कर रही है राज। बीजेपी ने कितने सालों से किया है? पहले ये कहो, 70 सालों से जो राज किया है इन्होंने, कब किया इतने सालों में? बताओ। राम मंदिर कब बना है? राम मंदिर किसके राज में बना? कांग्रेस के राज में बना। तब फिर आप कैसे कह सकते हो कि सुप्रीम इसका सपोर्ट किया राम मंदिर का? कैसे कह सकते हो?
क्या आपके पास गवाह है, क्या मौजूदगी है? हमारे पास तथ्य और प्रमाण है। वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना फैसला। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उनके राज में क्या हुआ? उनके राज में क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्या? बीजेपी के राज में आएगा सुप्रीम कोर्ट? किसके राज में था सुप्रीम कोर्ट? किसके राज में नहीं था? जब आज कार्यकर्ता भी असंतुष्ट है तो कैसे उसको आगे आने देगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता असंतुष्ट है। तुष्टिकरण की एक बात मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन पेपर हो रहे हैं, उसके अंदर जो महिलाएं आ रही है, बच्चियाँ आ रही है, जो बच्चियाँ हिंदू आई उनके यहाँ से काट दिए, ये जो है ना कपड़ा काट दिया उनको यहाँ से, जो क्या आप मंगलसूत्र तक यहाँ से जो ये जो नाक पे होती है उसको भी उतरवा दिया। और जबकि मुस्लिम जो महिलाएं थी या बच्चियाँ थी वो हिजाब पहन के अंदर गई। इनके तो यहाँ पे जो ये फुल स्लीव्स था, फुल स्लीव कटवा दिया, वहीं पे वीडियो बना हुआ है हमारे। तो तुष्टिकरण का ये जो नमूना है अशोक जी ने जो पेश किया है, इस सरकार ने जो पेश किया है, हिंदुओं के बिल्कुल खिलाफ है। ये खुद अब कहते हैं, लगता है ऐसा कि ये हिंदू है ही नहीं है। जिस ढंग से ये उनके फेवर में ये जो डिसीजन ले रहा है, अभी जो मस्जिदों के अंदर जो वो पढ़ाई करवाते हैं मदरसे टीचर को, अभी 5000 मदरसे टीचर को उन्होंने परमानेंट कर दिया। और मदरसे चलते किस लिए हैं, किस लिए क्या है, वहाँ क्या शिक्षा दी जाती है? अब उनके वहाँ पे टीचर को परमानेंट 5000 टीचर को अभी जाते 3 दिन पहले ये डिसीजन लेके उन्होंने किया है, उनको परमानेंट कर दिया। उनको 50,000 रुपये, मतलब 50,000 रुपये की सैलरी उनको मिलना शुरू हो जाएगी। मुस्लिम बनाते हैं, वो धर्मांतरण और कर रहे हैं, वो धर्मांतरण करते हैं। वहाँ मदरसे में लाके अभी 70,000 बच्चों को यूपी से, बंगाल से, केरल से लाके केरल में ले जाके जमा करते हैं और उनको वो मुस्लिम बनाते हैं, मार के मुस्लिम बनाते हैं, उनका खतना करते हैं और मुस्लिम बनाते हैं और उसको फिर मदरसे में पढ़ाते हैं और फिर सरकार से उनसे पैसे लेते हैं, उसको पढ़ाने के लिए पैसे लेते हैं। ऐसी तुष्टिकरण जो इस राजस्थान के अंदर इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली और एक भी पोस्ट नहीं दी अभी तक बच्चों को, किसी को भी। इंग्लिश मीडियम का नाम कर दिया, उनको पोस्ट किसी को भी नहीं दी। मदरसे में 5000 लोग आ गए, शिक्षक आ गए, लेकिन स्कूल में नहीं आए। स्कूल के अंदर नहीं है। एक भी स्कूल इंग्लिश मीडियम में सारी पोस्टें खाली पड़ी है, चाहे लेक्चरर की को, चाहे 3rd ग्रेड की को, चाहे 1st ग्रेड की को, चाहे प्रिंसिपल को, कोई लगा हुआ ही नहीं है कोई भी। खाली नाम के वावा ले लिए, सिर्फ वोट के खातिर उन्होंने अपना ये काम किया है। मारवाड़ का अपनायत का शहर है जोधपुर की जनता ने तय कर लिया है। कर लिया है नहीं, क्यों तय कर लिया है हमारा ये विषय होता है, क्योंकि नेता लोग कहते हैं ये चीज। हाँ, क्यों तय कर लिया है? क्योंकि उन्होंने इस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है। धर्म के आधार पर भाई जो यहाँ के कभी भी आपस में लड़ते नहीं थे, परस्पर प्यार से मोहब्बत से रहते थे, हर त्योहारों में एकजुट होते थे, साथ रहते थे, त्यौहार मनाते थे, उन सबको लड़वाने का जो श्रेय है वो आपके चैनल द्वारा कहना चाहूँगा हमारे जोधपुर के जाए जन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कर कमलों द्वारा हुआ है। उन्होंने हमेशा राजनीति लड़के मरवा के हर जगह अपने 2 पहलू रख कर के राजनीति करके सत्यानाश करने की कोशिश की। जोधपुर की जनता ये जान चुकी है, ये समझ चुकी है कि तीनों विधानसभा सीटों पर तय कर लिया गया है, कमल के फूल को खिलाकर राजस्थान में भव्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाएगी।